अस्सलाम वालेकुम। एक चमकता हुआ स्माइल न सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है बल्कि ये ओरल हेल्थ का भी एक इशारा है। मगर कॉफी, चाय या रेड वाइन जैसी चीजें दांतों पर स्टेन छोड़ देता है और उन्हें पीला या डल बना देता है। डेंटिस्ट के मुताबिक दांतों का सफेद होना सिर्फ कॉस्मेटिक नहीं बल्कि बैक्टीरिया और प्लेक को कंट्रोल करने का भी जरिया है। प्रोफेशनल व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं मगर घर के ये 4 इंग्रेडिएंट्स अफोर्डेबल और इफेक्टिव है अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। 2019 के स्टडी ने जर्नल ऑफ डेंटिस्ट्री ने बताया कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसे बेकिंग सोडा और चारकोल स्टेन्स को हटाने में असरदार होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए ताकि एनिमल खराब ना हो। आज हम घर में आसानी से मौजूद 4 ऐसे कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को फौरी तौर पर सफेद बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, ये समझना जरूरी है कि इन कंपाउंड्स पर साइंस क्या कहती है। मार्केट में दांतों को सफेद करने के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम कुदरती और आसान तरीकों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो 4 जादुई कंपाउंड्स क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेकिंग सोडा यानी मीठे सोडा की। ये एक आम इंग्रेडिएंट्स है जो हर घर में आसानी से मिल जाता है और ये दांतों को सफेद करने में बहुत मददगार साबित है। एक 2017 की स्टडी ने जर्नल ऑफ अमेरिकन डेंटिस्ट एसोसिएशन में बताया गया कि बेकिंग सोडा वाले टूथपेस्ट 60% से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं स्टेन्स हटाने में बनिस्बत आम या रेगुलर टूथपेस्ट से। साइंस के मुताबिक बेकिंग सोडा एक हल्का एब्रेसिव है। जब आप इसे अपने दांतों पर रगड़ते हैं तो ये सतह पर मौजूद दाग और मैल को मैकेनिकली तौर पर हटा देते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा अल्कलाइन होते हैं जो मुंह में एसिडिक को न्यूट्रलाइज करते हैं और मुंह में ज्यादा एसिड एनिमल को कमजोर कर सकता है और दांतों को दाग लगने के खतरे को बढ़ा देता है। रिसर्च ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बेकिंग सोडा दांतों को सफेद करने में इफेक्टिव है। एक स्टडी में पाया गया कि बेकिंग सोडा वाले टूथपेस्ट इस्तेमाल करने से दांतों पर मौजूद दाग में काफी कमी देखी गई है। इस्तेमाल करने का तरीका: आधा चम्मच बेकिंग सोडा ले, थोड़ा सा पानी मिलाएं, एक थिक पेस्ट बनाएं, अपने ब्रश पर लगाकर 1 मिनट तक जेंटल ब्रश करें। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि बेकिंग सोडा को रोजाना इस्तेमाल करना एनिमल के लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसे मॉडरेशन के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, यानी हफ्ते में 1 से 2 बार। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल, जिसे ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल पुलिंग एक कदीमी यानी एंशिएंट आयुर्वेदिक तरीका है जो मुंह के सेहत को बेहतर बनाने और दांतों को सफेद करने में मददगार माना जाता है। एक 2020 की स्टडी ने जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में बताया है कि नारियल के तेल में लोरिक एसिड होता है जो बैक्टीरिया और प्लेक को 50% तक कम करता है। लोरिक एसिड जो कि कुदरती एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है, जब आप नारियल के तेल को अपने मुंह में घुमाते हैं तो ये बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मुंह में बैक्टीरिया दांतों पर प्लेक और दाग बनाने का सबब बनता है। आप 1 टेबलस्पून नारियल तेल को मुंह में ले और 5 से 10 मिनट के लिए शुष्क करें, फिर उसे थूक दे और मुंह धो ले। रोजाना सुबह खाली पेट करें और 5 से 10 मिनट के लिए करें। इससे न सिर्फ दांत सफेद होते हैं बल्कि ओवरऑल ओरल हेल्थ में भी बेहतर होते हैं। ऑयल पुलिंग इन बैक्टीरिया को साफ करके दांतों को सफेद दिखाने में मदद करता है और साथ ही मुंह के ओवरऑल सेहत को बेहतर बनाता है। कुछ रिसर्च ने ये भी जाहिर किया है कि ऑयल पुलिंग मुंह में स्ट्रेप्टोकोकस जैसे बैक्टीरिया, नुकसानदेह बैक्टीरिया की क्वांटिटी को कम करने में मददगार साबित है जो दांतों में कैविटी बनाने का सबब बनता है। अगरचे ये फौरी तौर पर दांतों को ब्लीच नहीं करता, लेकिन ये सतह पर मौजूद दाग को कम करने और दांतों को चमकदार बनाने के लिए मददगार साबित है। तीसरा इंग्रेडिएंट्स है एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल अपने टॉक्सिन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी के लिए मशहूर है और ये दांतों को सफेद करने में भी मददगार साबित है। एक 2019 की स्टडी ने बताया कि चारकोल बेस्ड टूथपेस्ट स्टेन्स को 30 से 40% तक कम करता है सिर्फ 4 हफ्तों में। साइंस के मुताबिक एक्टिवेटेड चारकोल पोरस होता है, जिसका मतलब यह है कि इसकी सतह पर बहुत से छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये सुराख टॉक्सिन और नुकसानदेह केमिकल्स को अपने अंदर बाइंड कर लेता है। ये कैसे काम करता है? एक्टिवेटेड चारकोल नेगेटिवली चार्ज होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज टॉक्सिन और दाग जैसे चाय, कॉफी, वाइन को अट्रैक्ट करते हैं। मुंह में एक्टिवेटेड चारकोल टैनिन्स और उन दाग को बाइंड करता
करता है जो कॉफी, चाय और एप्पल सीडर विनेगर जैसे मशरूबात या ड्रिंक्स की वजह से लगते हैं। इस तरह से ये उन दाग को हटाकर दांतों को सफेद दिखाने में मदद करता है। कैसे इस्तेमाल करें? पाउडर ले, थोड़ा सा पानी मिलाएं और दांतों पर हल्का ब्रश करें 1 मिनट तक। बहुत जेंटली करें और हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। याद रहे, ज्यादा रबिंग से एनिमल खराब हो सकता है। रिसर्च ने जाहिर किया है कि एक्टिवेटेड चारकोल दांतों की सतह पर दाग को हटाने में इफेक्टिव है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि एक्टिवेटेड चारकोल ये एब्रेसिव है और अगर इसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो एनिमल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसे इसलिए भी एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा और आखिरी इंग्रेडिएंट्स है एप्पल सीडर विनेगर यानी सेब का सिरका। एप्पल सीडर विनेगर एसिडिक होता है और इसकी एसिडिटी दांतों पर मौजूद कुछ दाग और बैक्टीरिया को हटाने में मददगार साबित है। एक 2021 की स्टडी जर्नल ऑफ ओरल हेल्थ के मुताबिक एप्पल सीडर विनेगर का माइल्ड एसिडिक नेचर प्लेक को डिसॉल्व करने और मुंह को फ्रेश करने के लिए मशहूर है। साइंस के मुताबिक एप्पल सीडर विनेगर में एसिडिक एसिड होता है जो एसिड दांतों में मौजूद मिनरल्स और बैक्टीरिया को तोड़ सकता है। जब इसे पानी में डाइल्यूट किया जाए और माउथवॉश की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये मुंह को ताज़ा महसूस कराता है और दांतों को चमकदार बनाता है। रॉ एप्पल सीडर विनेगर का पीएच एसिडिक होता है और अगर डायरेक्टली इसे इस्तेमाल किया जाए तो एनिमल डैमेज या नुकसान हो सकता है। तो बेस्ट तरीका है इस्तेमाल करने का 1 चम्मच एप्पल सीडर विनेगर ले और 1 गिलास पानी ले। इस सोल्यूशन से स्विच करें 30 सेकंड के लिए, फिर मुंह को नॉर्मल पानी से रिंस कर ले। इससे आपको फ्रेश ब्रीथ, बेहतर स्माइल और बैक्टीरियल बैलेंस मिलेगा। लेकिन याद रहे, सिर्फ हफ्ते में 2 बार। लेकिन यहाँ बहुत एहतियात करने की जरूरत है। एप्पल सीडर विनेगर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और अगर इसे रॉ या ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये दांतों के एनिमल को इरोड कर सकता है और दांतों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे हमेशा पानी में डाइल्यूट करके कुछ सेकंड्स के लिए माउथवॉश की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत पावरफुल है, लेकिन इनका सही इस्तेमाल जरूरी है ताकि आपके दांत और एनिमल सेफ रहे। यहाँ कुछ टिप्स है। नंबर 1, कंसिस्टेंसी मगर मॉडरेशन। इन मेथड्स को हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करें। ज्यादा एग्रेसिव इस्तेमाल एनिमल को खराब कर सकता है, जैसे बेकिंग सोडा या चारकोल का ओवर यूज। नंबर 2, मुंह की बात सुने। अगर ब्रशिंग के बाद सेंसिटिविटी या डिस्कम्फर्ट होता है तो फौरी बंद करें। नंबर 3, एनिमल प्रोटेक्शन। इन इंग्रेडिएंट्स के बाद हमेशा फ्लोराइड टूथपेस्ट से ब्रश करें ताकि एनिमल मजबूत रहे। नंबर 4, डेंटिस्ट का मशवरा लें। अगर आपके दांत पीले या सेंसिटिव है या कैविटीज ज्यादा है तो डेंटिस्ट से बात करें। नंबर 5, लाइफस्टाइल चीज टिप्स। चाय और कॉफी कम पिए और स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें ताकि स्टेम्स कम हो। रोज 2 बार ब्रश और फ्लॉस करना ना भूलें। डॉक्टर रोंडा पैट्रिक्स कहते हैं कि नेचुरल व्हाइटनिंग मेथड्स इफेक्टिव है, लेकिन एनिमल का ख्याल रखना जरूरी है ताकि लंबे अरसे तक नुकसान ना हो। तो दोस्तों, ये थे वो 4 आसान इंग्रेडिएंट्स जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपने दांतों को फौरी तौर पर सफेद बना सकते हैं। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हर किसी के दांत मुख्तलिफ होते हैं और इन कंपाउंड्स का असर हर किसी पर अलग अलग हो सकता है। हमेशा एतदाल के साथ काम लें। इन इंग्रेडिएंट्स को कंसिस्टेंसी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि आप अपने दांतों को नुकसान पहुंचा दें। ये कुदरती तरीका है, लेकिन ये प्रोफेशनल डेंटल ट्रीटमेंट का टॉपिक नहीं। अपने दांतों की सेहत का ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। क्या आप इनमें से कोई तरीका आजमाना चाहते हैं या आपका कोई और कुदरती तरीका है दांतों को सफेद करने का? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात जरूर शेयर करें।